नारायण हरि साथियों। नारायण हरि साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को मानव जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है या मानव जीवन में मोक्ष क्या होता है, जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है, मैं उस संदर्भ में प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रही हूँ। आशा है आपको जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने में इन संवादों से बहुत कुछ सहायता मिलेगी। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, यानी अलग होना। और मुक्ति किन चीज़ों से? मुक्ति एक्चुअली किन चीज़ों से होनी चाहिए जिससे जीवन, मुक्ति उन चीज़ों से जिससे जीवन आनंद की सीढ़ी पे आगे बढ़ता है। यानी जैसे ही आप विकृतियों से मुक्त होते हैं, एक आनंद की सीमा में, यानी बंधन से मुक्त होना, आनंद की सीमा में आप प्रवेश करते हैं। हम लोग जन्म के उपरांत किसी का पुत्र बन जाते हैं, किसी का पति बन जाते हैं, किसी का पिता बन जाते हैं, किसी का भाई बन जाते हैं, किसी का दोस्त बन जाते हैं। और इन रिश्तों और बंधनों के साथ हम अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जबकि मुझे इन्हीं सब चीज़ों से मुक्त होना है। मुक्त होने का मतलब मैं व्यवहार से अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुक्त होने का मतलब इन सारे चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ना चाहिए। वही, और जिसके जीवन में रिश्ते, नाते या विकृति जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मयस्सर, अहंकार और अविद्या जिसके जीवन को प्रभावित नहीं करता, वो आदमी फिर एक ग्रंथियों से निकलकर, इन सारे ग्रंथियों से निकल के मुक्तता की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी बंधनों से मुक्त होने लगता है। और जब जैसे जैसे इन बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया परिपक्व होती है, वह एक अलग आनंद के सागर में चला जाता है और विचरण करने लगता है। और उसकी सारी मनोवृत्ति, उसकी सारी चेतना प्रकृति के साथ ताल में ताल मिलाकर तदात्म हो जाती है और वो प्रकृति में डिजॉल्व हो जाता है। फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यही मुक्ति है और इसी को लोग मोक्ष कहते हैं। मोक्ष जीवन में ही प्राप्त करने की चीज़ है। मोक्ष मृत्यु के उपरांत, शरीर के चले जाने के उपरांत प्राप्ति नहीं होती है। तो अब आप कहेंगे कि कैसे प्राप्त होगा। मैं इस प्रक्रिया पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप इस प्रकृति में उत्पन्न होते हैं एक शरीर लेकर। वह शरीर जो किसी का पुत्र होता है, वह शरीर जो समयानुसार किसी का पति बन जाता है, वह शरीर जो किसी का भाई बन जाता है, वह शरीर जो अन्य रिश्तों में कन्वर्ट हो जाता है और सबकी अपनी अपनी मर्यादाओं के अनुकूल व्यवहार करने लगता है। तो साथियों, आपका वास्तविक स्वरूप
निराकार ब्रह्म का, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, निराकार ब्रह्म में ऊर्जा के रूप में आपका शरीर जो है एक तरह से कॉम्बिनेशन है। किसका? प्रकृति की ऊर्जा, ऊर्जा, संयम, विवेक, ज्ञान, ये सब सारे चीज़ों से मिलकर आपका शरीर क्रियाशील रहता है। तो अगर आप अपने जीवन में अपने को शरीर ना मानकर अपने को एक ऊर्जा के रूप में समझना शुरू कर देंगे, एक संयम के रूप में समझना शुरू कर देंगे, एक विवेक के रूप में समझना शुरू कर देंगे, एक ज्ञान स्वरूप में अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, तो आप 90% विकृतियों से मुक्त हो जाएंगे। मैं व्यवहार से मुक्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी के पिता हैं, पिता का व्यवहार कीजिए, लेकिन पिता के रूप में नहीं अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। आप प्रकृति की एक ऊर्जा है, संयम है, विवेक है और ज्ञान है। आपको इसी रूप में अपने आप को मानकर चलना पड़ेगा। यह मानसिकता जिस दिन आपके दिमाग में घर कर गई, आप उस रिश्ते से व्यवहार भी करेंगे और आप मुक्त भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये मोक्ष या जब आप ऐसी स्थिति में, और साधना क्या है? प्रयास। जीवन में अब प्रयास, तो प्रयास को ही साधना कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जब आपका जीवन इस रास्ते पे चल पड़ेगा तो धीरे धीरे आप परिपक्वता की ओर जाएंगे। आपकी समझ अलग होती जाएगी, आपके विचार अलग होते जाएंगे, आपके क्रियाकलाप अलग होते जाएंगे, आप संयमित होते जाएंगे, आप ऊर्जावान होते जाएंगे और प्रकृति यहाँ पे आपको आलिंगनबद्ध करेगी। क्योंकि प्रकृति भी यही काम करती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकृति किसी एक का नहीं है, वह समस्त जीवों के लिए है। वो समस्त जीवों को ऊर्जा प्रोवाइड करती है, समस्त जीवों को संयम का ज्ञान देती है, विवेक देती है और ज्ञान प्रोवाइड करती है। क्योंकि सारे जीव बिना इन चीज़ों के माध्यम से क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में विकृति रहित यानी विकृतियों से मुक्त होना पहले ज़रूरी है। उसके बाद अपनी समझ को बदल दीजिए। जिस दिन आपकी समझ पूरी तरह बदल जाएगी, आप सांसारिक रिश्तों से, व्यवहारिक रिश्तों से नहीं, व्यवहारिक रिश्तों को अपनाते हुए सांसारिक रिश्तों से और मुक्त हो जाएंगे, यानी मुक्ति की ओर आप अग्रसर होते जाएंगे। यही एक रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अगर कोई दूसरा विकल्प है, कोई ज्ञानी आपको बता रहा है, तो आप हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं दावा कहता हूँ कि सिर्फ इसी रास्ते से मनुष्य अपने आप को मुक्त करता है। अब ये निर्भर करता है कि आपकी साधना कितनी इच्छा शक्ति के साथ आपके जीवन में उतर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम